चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे बनाना है यहाँ पे समझिए। यानी संख्या का जो योग है ना दे दिया है 40। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है संख्या का योग दे दिया है 40 और उस संख्या का जो अंतर है दे दिया है 6। दोनों संख्या को ऐड करेंगे यानी दोनों संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों संख्या को 40 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 46 होगा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो आ जाएगा ये 23 आ जाएगा। ये हो गया बड़ी संख्या, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों इसमें आप एक एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या हमको कैसे निकालना है समझिए। इसमें पूछ सकता है छोटी संख्या क्या पूछ सकता है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए हम क्या, इसका क्या रूल है समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो योग दे दिया है, आप लिख लीजिए। योग क्या दे दिया है 40 दे दिया है। उसके बाद अंतर क्या दे दिया है, अंतर अंतर दे दिया है 6। क्या दे दिया है 6 दे दिया है अंतर। ठीक है, अब हम ये छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों संख्या है 40 और 6 में अंतर कितना का है, यानी अंतर 34 का है। अंतर 34 का है ना, तो अंतर 34 का है, इसमें हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये छोटी संख्या, क्या आ जाएगा ये छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये आ गया दोस्तों छोटी संख्या। ठीक है, 17 हो गया छोटी संख्या। ठीक है, आशा करते हैं सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये तो हम बता दिए आपको, ट्रिक से बता दिए। ठीक है, आप समझिए कि इसका नियम क्या होता है बनाने का। ठीक है, तो समझिए इसका प्रोसेस समझिए। दोस्तों क्या बोला कि दो संख्याओं का योग 40 दे दिया। मान लीजिए कि एक संख्या क्या हुआ है x। ठीक है, और दूसरा संख्या y दे दिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं। ठीक है, यानी दो संख्याओं का योग दिया है तो दो संख्या आपको मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो ये जो x जोड़ y का वैल्यू कितना दे दिया है 40। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़िए तथा उनका अंतर 6 है। तथा उनका अंतर जो इस संख्या इसका अंतर 6 है, यानी x माइनस वाई बराबर 6 है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर दूसरा मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन 1 और 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे समझिए, यानी x का वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 1 है और 2 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो दोस्तों जो ये प्लस y और माइनस y ये दोनों कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x बराबर क्या बचेगा 46 बचेगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x बराबर 23 होगा। अब क्या किए हैं, एक बार दोनों इक्वेशन का हम ऐड किए हैं यानी जोड़े हैं। एक बार हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। घटाएंगे तो y का वैल्यू आएगा दोस्तों 17 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हो गया, ये हो गया बड़ी संख्या। क्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बड़ी संख्या। ये क्या हो गया दोस्तों, ये छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको प्रोसेस से कैसे बनाना है। ठीक है, आपको ट्रिक नहीं याद रहेगा तो इसको हम प्रोसेस से इस तरह बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया, यानी बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या क्या हो गया दोस्तों ये 23। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया प्रोसेस से कैसे बनाना है आपको इस तरह का क्वेश्चन। ट्रिक से नहीं पता रहे तो नियम से इस तरह आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, छोटी संख्या भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। योग क्या दे दिया है, योग दे दिया है 36 दे दिया। क्या दे दिया है 36 दे दिया। इसका अंतर कितना दे दिया है, अंतर कितना दिया हुआ है 12 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्या का हम देखेंगे
अंतर कितना का है, कितना का अंतर है दोस्तों, तो ये अंतर है 24 का। कितना का अंतर है, 24 का। 24 में हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, छोटी संख्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा तीसरा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 75 दे दिया, ठीक है, और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गुणनफल यानी गुना, दोनों जो संख्या इसका गुणनफल यानी गुना करेंगे तो क्या होगा, मतलब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये गुणन को क्या करना है, गुना करना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दे दिया है दोस्तों, योग दे दिया है। योग कितना दे दिया है, यानी संख्या का जो योग है ये दे दिया है 75। इसका अंतर क्या दे दिया है, अंतर क्या दे दिया है, अंतर दे दिया है 25। क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या पहले निकालेंगे। ठीक है, इस दोनों को जोड़िए, कितना 75 25 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 100 होगा। ठीक है दोस्तों, 100 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 50। 50 ये क्या है दोस्तों, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, छोटी संख्या कैसे निकालते हैं यहाँ पे समझिए, यानी योग क्या दे दिया है 75, उसके बाद अंतर कितना दे दिया है, अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है दोस्तों 25। ठीक है, 25 दिया है। हम छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों संख्या का अंतर कितना है, यानी 50 है। ठीक है, 50 है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। दोस्तों ये क्या हुआ, छोटी संख्या हुआ, छोटी संख्या हुआ। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन में बोला कि दोनों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, दोनों का गुणनफल, ये जो बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है। ठीक है, इसका दोनों का गुणनफल यानी 50 और हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 50 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1250, इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये रहा मेरा चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया हुआ है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, ठीक है, तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका यहाँ पे समझिए, ये क्या बोला है, व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों इसका कोई तरीका नहीं होता है, न कोई ट्रिक होता है। ठीक है, आंसर आपके सामने में है। ठीक है, आपको क्या बोला कि योगफल यानी योग दे दिया। ठीक है, योग दे दिया, 8 दे दिया। ठीक है, इसका गुणनफल कितना दे दिया, गुणनफल दोस्तों क्या है, गुणनफल 15 है। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी योग दे दिया, योग हम ऊपर में लिख लेंगे, बटा में क्या दिया, गुणनफल, तो बटा में हम गुणनफल दे देंगे, यानी 8/15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम क्या बताए, इस तरह का क्वेश्चन का कोई न तरीका है न कोई ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, आंसर आपके सामने में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8/15 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है पांचवा क्वेश्चन कि यदि कोई संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाना है यहाँ पे समझिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गई सभी को, यानी यदि ये जो संख्या 114 को हम भाग देते हैं, यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समझिए आपको कैसे इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाना है यहाँ पे समझिए। यानी यहाँ पे 3 संख्या है, क्या क्या है, 114 है और 21 है और 19 है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ये जो तीसरा संख्या है दोस्तों, तीसरा संख्या को क्या करते हैं, हम दूसरा में भाग देते हैं। क्या करते हैं, तीसरा संख्या को हम दूसरा संख्या में भाग देते हैं। तो चलिए हम इसको भाग देते हैं, भाग देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 21 में हमको 19 से भाग देना है, 19 से भाग देना है, यही तो पूछा है ना दोस्तों कि 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों,
तो इसको हम जब भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हो गया आंसर। तो समझ में आ गया दोस्तों, यदि हम 21 में 19 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा दोस्तों, शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, शेषफल क्या बचेगा, 2 न बचेगा। इसको 19 मरतबे जाएगा 1, ये कटेगा 19 से 1 मरतबे जाएगा, शेषफल क्या होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया इसका आंसर, शेषफल 2 बचेगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय